नमस्कार, मैं रहबर तिवारी। जब कोई जिम्मेदार गैर जिम्मेदाराना हरकत करने लगे, गैर जिम्मेदाराना बयान देने लगे, गैर जिम्मेदाराना कदम उठाने लगे, तो फिर आम लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़ा ठेकेदार खुद को कराने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं और उनके ऐसे बयान, ऐसे कदम उठाए जाते हैं, उनके द्वारा उठाए भी जाते हैं, जिससे पूरी दुनिया को कई प्रकार का नुकसान भी होता है और दुनिया चिंता में पड़ जाती है। मौजूदा समय में जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कदम उठाए हैं, जो बयानात दिए हैं, उससे एक तरफ जहां दुनिया में अस्थिरता पैदा होने जा रही है, तो वहीं पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कभी भी अगर उस बारूद में चिंगारी लग जाए तो पूरी दुनिया में ऐसा विस्फोट होगा जिससे चारों तरफ तबाही और सिर्फ तबाही ही होने वाली है। जाहिर सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार मानते हैं और कहते भी हैं और दावा भी करते हैं। यह अलग बात है कि उनको जवाब देने के लिए कई देश अक्सर सामने आते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों से सबको दबाने का प्रयास भी करते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध की बात किया जाए तो लंबे समय से यह युद्ध चला आ रहा है। यूक्रेन की तरफ से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नाटो देश लगातार यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे रूस लगातार न सिर्फ यूक्रेन से बल्कि नाटो देशों से भी जंग कर रहा है। इसी से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बीते दिनों ही दावा किया, उन्होंने बाकायदा घोषणा किया कि उनके देश ने क्रूज मिसाइल और टॉर्पेडो का सफल परीक्षण किया है। यह भी दावा किया गया कि ये दोनों ही जो हैं वो परमाणु रिएक्टर से संचालित हैं। जैसे ही एक हफ्ते के अंदर ये दोनों परीक्षण किए गए, उसी समय दक्षिण कोरिया के दौरे पे थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो इस बात से भड़क गए और उन्होंने वहीं से ही अपने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को निर्देश जारी किया कि परमाणु संयंत्रों को सक्रिय कर दिया जाए, एक्टिव कर दिया जाए और फिर परमाणु परीक्षण भी किया जाए, अर्थात परमाणु बम का परीक्षण किया जाए। ध्यान रहे कि लगभग 2.5 दशक पहले परमाणु परीक्षण किया गया था। अमेरिका ने भी किया था, चीन ने भी किया था, रूस ने किया था, भारत ने किया था, पाकिस्तान ने किया था, इस तरह कई अन्य देशों ने भी किया, जिसमें उत्तर कोरिया भी शामिल है। हालांकि उसके बाद समझौता हुआ और समझौते के बाद इस तरह के परीक्षण पर पूरी तरह से रोक लग गई। रूस ने जो परीक्षण किया वो बम विस्फोट नहीं किया, परमाणु विस्फोट नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने क्रूज मिसाइल और टॉर्पेडो का एक सफल परीक्षण किया। किसी तरह का विस्फोट नहीं था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो निर्देश जारी किया है, जो कदम उठाया है, उस कदम से अगर अमेरिका परमाणु बम विस्फोट करता है, उसका परीक्षण करता है, तो फिर दुनिया में होड़ मच जाएगी। उनके इस बयान के बाद रूस की और चीन की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। दोनों ही देशों के मुखिया ने कहा कि अगर अमेरिका इस तरह का कदम उठाता है तो वह भी इससे पीछे नहीं रहेंगे। अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपने सुरक्षा के लिए वो भी परमाणु बम विस्फोट कर सकते हैं, वो भी परीक्षण करेंगे। उधर ईरान ने भी सीधा दावा कर दिया और कहा कि किसी भी तरीके से वो अमेरिका से कोई बातचीत इस मामले में करने वाला नहीं है। वहाँ के जो वरिष्ठ धर्मगुरु हैं, वहाँ के जो मुखिया हैं, सुप्रीम लीडर कहा जाए, वो सैयद अली खामनेई, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वो अमेरिका से सामने ना तो झुके हैं, ना झुकेंगे और ना झुके आने वाले समय में भी कभी झुकने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के साथ परमाणु संयंत्र को लेकर किसी तरह की कोई सीधी वार्ता नहीं होगी। उन्होंने ये भी वादा किया है कि वो उनका देश परमाणु बम तो नहीं बनाएगा, लेकिन परमाणु संयंत्र को वो रोकेगा भी नहीं, परमाणु कार्यक्रमों को रोकेगा भी नहीं। इसमें जो ऊर्जा बनेगी वो अपने देश के लिए काम आएगी। उधर उत्तर कोरिया के ने भी सीधे तौर पर कहा कि अगर अमेरिका परीक्षण करता है, बम विस्फोट, एटम बम विस्फोट परीक्षण करता है, तो वही पीछे नहीं हटेगा। अब ऐसे में अगर देखा जाए, अगर अमेरिका जो बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर उस पर खरा उतरता है और उसके ऊपर काम करता है, तो फिर पूरी दुनिया में होड़ मचेगी और फिर इस दुनिया का क्या आलम होगा, क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की बात किया जाए तो लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवा दिया, यूक्रेन रूस को युद्ध को रुकवाने की नाकाम उन्होंने कोशिश भी किया। अब पाकिस्तान तालिबान के बीच जो जंग चल रही थी उसको भी रुकवाने का करने का दावा किया। फिर उन्होंने हमास और मतलब गजा
और इसराइल के जो युद्ध चल रहा था उसको रुकवाने का भी उन्होंने दावा किया है। लेकिन इन सब दावों के बावजूद इसराइल के द्वारा लगातार गजा पे हमला किया जा रहा है। आज भी हमला किया गया जिसमें कई बिल्डिंगें गिरी हैं। ये अलग बात है, कुछ लोग उसमें हताहत नहीं हुए, लेकिन पिछले जब से सीज फायर हुआ उसके बाद से लगातार हमला किया जा रहा है इसराइल की तरफ से, और बम गिराए जा रहे हैं जिसमें 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे भी गए। अब ऐसे में एक ऐसा सीज फायर है, ये अभी तक किसी के समझ में नहीं आया है। उधर अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला करने की तैयारी कर दिया, तो अब नाइजीरिया पे भी हमला करने की तैयारी में जुट गया है। तो इन सब हमलों से क्या बात साफ होती है? बात ये होती है कि अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है, अपने को मजबूत दिखाना चाहता है, पूरी दुनिया पर वो अपनी धौंस जमाना चाहता है। रूस ने सीधे तौर पे कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर दावा कर रहा है कि वहां पे ड्रग्स का व्यापार होता है, उसको रोकने के लिए हमला करेगा। हालांकि ऐसा नहीं, वो सिर्फ अपना वर्चस्व बनाने के लिए हमला करने जा रहा है। और नाइजीरिया के लिए बहाना बनाया जा रहा है कि नाइजीरिया में ईसाइयों पर लगातार हमला हो रहा है और ईसाइयों के ठेकेदार डोनाल्ड ट्रंप खुद को मानते हैं। बहरहाल आने वाले जो ये एक महीना है, नवंबर और दिसंबर का अगर महीना देखा जाए तो दुनिया के लिए अत्यंत खतरनाक साबित होने वाला है। इसलिए अगर अमेरिका ने कुछ इस तरह के कदम उठाए तो इससे पूरी दुनिया में काफी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ने वाला है। पर्यावरण का प्रदूषित होता है तो उससे आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।